तो देखिए हम रिलेशन का तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का डिफिनेशन बता दिए थे, उसका एग्जाम्पल बता दिए थे। एंड अब हम कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल इसी तीनों रिलेशन पर करेंगे। तो हम एक बार आपको फिर से रिकॉल कर देते हैं, ये तीनों हम बताए क्या थे। हम सबसे पहले आप लोग को बताए थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में आपको क्या बताए थे, आपको बोले थे कि इस रिलेशन में A इज रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। मतलब ये हो गया कि इसमें आपको जितना भी सेट A में जितना भी एलिमेंट था सब अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए था। ये बताया था आप लोगों को रिफ्लेक्सिविटी में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। सिमेट्रिक में क्या बताए थे, सिमेट्रिक में आप लोग को हम बताए थे कि अगर A इज रिलेटेड टू B होगा तो वो ये इंप्लाई करे कि B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A। एंड हम थर्ड रिलेशन बताए थे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में हम क्या बताए थे, हम बोले थे कि इफ A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, अगर A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है, देन दिस इंप्लाइज दैट A इज रिलेटेड टू C। तो ये दोनों मिलकर के ये प्रूव कर दे, ये शो कर दे कि A जो है वो C से रिलेटेड है। फिर से समझिए, A अगर B से रिलेटेड है और B अगर C से रिलेटेड है, अगर ये दोनों चीज है तो ये थर्ड चीज होना चाहिए। यहाँ पर फिर ये ABC किसका मेंबर हो जाएगा, बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, जो एग्जांपल ले रहे हैं इसमें हम कुछ रिलेशन लिखेंगे एंड आप लोग को वो टेस्ट करना है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। एंड हम टेस्ट करके बताएंगे, आप लोग उसको सीखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें रिलेशन लिखे R1 इक्वल टू, देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम फाइव को ले रहे हैं। ठीक है, फाइव हम बोले थे कि फाइव एक रिलेशन है, तो अभी हम फाइव को ही ले रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि ये फाइव रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अच्छा, बहुत सारा स्टूडेंट को इस रिलेशन पर कंफ्यूजन रहता है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी इसका टेस्ट कर लेते हैं। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको कम से कम इसमें 3 ऑर्डर पेयर्स चाहिए था। कौन कौन चाहिए था, AA चाहिए था, BB चाहिए था और CC चाहिए था। बट इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा रिलेशन सिमेट्रिक टेस्ट करते हैं, ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक का कंडीशन क्या था कि अगर उसमें A जो है वो B से रिलेट करता हो, AB बिलोंग्स टू R हो, तब उसमें हमको चाहिए था BA बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो यहाँ पर तो इफ का कंडीशन लगा हुआ कि इफ दिस देन दिस, तो यहाँ पर तो इसमें है ही नहीं, फाइव है, इसमें तो AB है ही नहीं। हम किसी भी रिलेशन को कब दिखाएंगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है, जब उसमें हम एक सिंगल ऑर्डर पेयर भी ऐसा खोज लें जिसका क्या हो, अपोजिट उसमें नहीं हो। जैसे सपोज कीजिए कि एक रिलेशन हम लिखे R इक्वल टू, इसी सेट पर लिखे AB BA एंड AC। अब हमको इसके बारे में बताना कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये रिलेशन तो ऑब्वियस है सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए AB है उसका उल्टा BA है, ये तो ठीक है, BA है उसका उल्टा AB है, ये भी ठीक है। बट AC है एंड इसका अपोजिट इसमें नहीं है। AC का अपोजिट CA होता है जो कि इसमें नहीं है। इस वजह से ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम एक ऑर्डर पेयर इसमें से खोज करके दिखा दिए कि ये ऑर्डर पेयर है और इसका अपोजिट नहीं है, इस वजह से सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, बट इसमें तो हम ऐसा कुछ भी नहीं दिखा पा रहे हैं, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो ऑर्डर पेयर, इसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है, तो फिर उसका हम अपोजिट क्यों खोजेंगे। एंड एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सब प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है एंड इसमें एक तो रूल होता है कि कोई भी थ्योरम को या कोई भी जो कॉन्सेप्ट है उसको आप तब तक गलत नहीं कह सकते हैं जब तक आप उसके काउंटर में एक एग्जाम्पल नहीं दे दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ हम इसके काउंटर में एक एग्जाम्पल दे पा रहे हैं कि इसमें AC है और CA नहीं है, तो इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है।
बट मेरे पास यहाँ पर इसके काउंटर में कोई भी मतलब एग्जाम्पल देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। जब हम इसके काउंटर में कुछ दे पाएंगे तब हम कहेंगे सिमेट्रिक नहीं है, बट काउंटर में कुछ देने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि इसमें तो कोई है ही नहीं, तो उसका उल्टा हम कहाँ से खोलेंगे। इसलिए एंड उसके बेस पर ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा कंफ्यूजन रहता है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये रिलेशन बिल्कुल सिमेट्रिक है। ठीक है, ये रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। हम ट्रांजिटिविटी का बात करते हैं। अब देखिए ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव में हम ये बोले थे कि अगर ए बी से रिलेट करता हो एंड बी सी से रिलेट करता हो, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ए सी से रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो चीज हम इसको देंगे। ठीक है, ये दो चीज हम इसमें डालेंगे, उसके बाद हम तीसरा खोजेंगे, बट इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हम इसके भी काउंटर में कुछ नहीं दे पाएंगे कि इस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। और जब तक हम इसके काउंटर में कुछ दिखा नहीं देते हैं तब तक ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। हमको लगता है आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिटिव आपको दिखाने के लिए इसमें कम से कम दो ऑर्डर पेयर चाहिए था, ए बी और बी सी टाइप का। मतलब यहाँ ये जहाँ पर ओवर करता है वहीं से ये स्टार्ट होना चाहिए था, और तब आप इसका टेल और इसका हेड खोजना था। बट इसमें तो कुछ है नहीं। जब आप इसमें कुछ तो आपको मशीन वाला एग्जाम्पल बताए थे कि जिस मशीन में हम क्या करते थे, एक्स और वाई डालते थे, फिर हम जेड खोजते थे। तो अगर आप इसमें एक्स और वाई डाले ही नहीं तो फिर आपको जेड खोजने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। एंड अगर जेड नहीं मिल रहा है, एक्स और वाई नहीं डाले हैं, तो हमको जेड मिलेगा कहाँ से। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि रिलेशन मशीन खराब है, क्योंकि मशीन के जो कंडीशन था, नेसेसरी कंडीशन था, वो हम फुलफिल ही नहीं किए। ठीक है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा ना, इसको थोड़ा सा दोबारा से फिर सुन लीजिएगा। ठीक है, जितना बात बोले हैं दोबारा से फिर सुन लीजिएगा, क्योंकि इसमें बच्चे सब कंफ्यूज होते रहता है। वैसे हम आज 10-5 एग्जाम्पल करेंगे, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसी सेट पर हम एक दूसरा रिलेशन लिख रहे हैं R2। उसमें हम क्या कर रहे हैं ना, सिंगल ऑर्डर पेयर ए बी लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था, एक भी नहीं था, वहां पर क्या हुआ है, एक सिंगल ऑर्डर पेयर ए बी है। अच्छा, अब हम इसके रिफ्लेक्सिविटी का बात करते हैं। ये आप लोग खुद से सोचिए कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, मेरे बोलने से पहले आप लोग खुद से सोचा कीजिए कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। थोड़ा सा उसको रोक दिया कीजिए, फिर सोचिए, और उसके बाद आप हम जो बोलते हैं उसको सुनिए। तो क्या होगा ना, आप गलत भी सोचेंगे तो आगे जाकर के वो सही होगा, तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम आपको बोले थे कि इस सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि इसमें कम से कम ए बी बी और सी सी होना चाहिए था, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, हम इसके बारे में सोचते हैं। देखिए रिलेशन सिमेट्रिक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें ए बी तो है लेकिन इसका उल्टा बी ए नहीं है, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ठीक है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बोले थे ना कि इसमें ए बी है और फिर इसको एक तो और ऑर्डर पेयर चाहिए। देखिए मशीन में कम से कम दो चीज डालिएगा तब तो आप तीसरा खोजिएगा ना। तो यहाँ पर देखिए ए बी है और बी से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, इसमें तो सिंगल ऑर्डर पेयर है, और सिंगल ऑर्डर पेयर जब भी होगा तो ट्रांजिटिव तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको ट्रांजिटिव। ठीक है, कैसे ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि आप इसमें ट्रांजिटिव नहीं, ये क्यों नहीं है, ये इसके लिए आपके पास काउंटर एग्जाम्पल नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप उसमें ए बी रहता एंड बी सी रहता तो फिर हम कहते कि ए सी नहीं है, इस वजह से क्या हो गया, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हुआ है। बट इसमें तो सिर्फ ए बी है, बी सी तो है ही नहीं, यानी बी से तो कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो इसलिए हम इसके पास कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं है कि जिस एग्जाम्पल से हम कह सकें कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। और जब तक हम इसको ये कह नहीं सकते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है तब तक ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, मैथ्स में यही रूल होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। एक हम थर्ड एग्जाम्पल फिर लिखते हैं इसी पर। तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं R3।
ठीक है। अब उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 2 ऑर्डर पेयर लिखते हैं, ए बी लिखते हैं और ए सी लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आपको सोचना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? ऑब्वियस है, इसमें कम से कम ए बी बी और सी सी एटलीस्ट 3 ऑर्डर पेयर्स तो चाहिए ही चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम सिमेट्री का बात करते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखिए रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसमें ए बी है और उसका उल्टा बी ए नहीं है। तो मेरे पास एक काउंटर एग्जाम्पल दिख रहा है कि ए बी का उल्टा नहीं है, इस वजह से सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? सिमेट्रिक नहीं होगा। देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखिए ए बी है और फिर बी से तो कहीं कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो फिर तो इसका कहानी खत्म है। ए सी है और सी से कहीं कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्योंकि ट्रांजिटिव तो तब ना होता जब हम क्या बोलते हैं, ए बी है और फिर बी से कोई स्टार्ट होता और फिर इसका टेल और उसका हेड नहीं मिलता, या ए सी है और फिर सी से कोई स्टार्ट होता और फिर इसका टेल और उसका हेड नहीं मिलता। बट ऐसा इसमें कुछ है नहीं, और अगर हम ये दिखा नहीं पा रहे हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है, काउंटर में एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, तब तक ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बात करते हैं हम इस रिलेशन का, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी टेस्ट करते हैं इसका। ठीक है, अब ये रिलेशन रिफ्लेक्स, ठीक है, नंबर 4 होगा। अब ये रिलेशन देखिए रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए ना इसमें ए बी बी और सी सी चाहिए था, बट ऐसा कुछ इसमें है नहीं, इस वजह से रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्री का बात करते हैं। आप लोग खुद सोचिए कि सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। आई थिंक आप लोग सोच लिए होंगे ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें देखिए ए बी है और फिर बी ए नहीं। ठीक है, एंड इसके सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। इसको दिखाने के लिए एक ही ऑर्डर पेयर काफी है, एक ही काउंटर एग्जांपल काफी है, बाकी हमको चेक भी नहीं करना है। कोई एक के लिए भी ये फॉल्स होता है तो ये फॉल्स ही रहेगा। और सिर्फ एक ही हम देखें, यहाँ पर ए बी है एंड उसका उल्टा बी ए इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अपोजिट इसमें नहीं मिल रहा, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव का बात करते हैं। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए ए बी है और फिर देखिए बी से कोई स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए सी है, हाँ देखिए सी से एक ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए ए सी है और सी से एक ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो चुका है, सी बी। ए सी है, सी बी है, तो क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, तो ए बी इसमें है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस जगह से जो ऑर्डर पेयर चला था इसके लिए भी प्रॉब्लम खत्म हो गया। अच्छा, आप लोग क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, बस वो देख लिया कि ए सी है, सी बी है और उसके बाद उसको यहाँ ए बी मिल गया तो कहता कि हो गया ट्रांजिटिव। ऐसा नहीं है, फिर आप आगे भी जाकर देख लीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि इस ऑर्डर पेयर के वजह से भी रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए सी बी है और देखिए बी से तो कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम किसके लिए था, इसके लिए था कि ए सी था, सी बी था, तो ए बी होना चाहिए था, जो कि ऑलरेडी है, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे सी बी है एंड बी से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इसलिए वो ट्रांजिटिव हो गया। क्योंकि ये बी से कोई स्टार्ट होता फिर हम कोई हुआ ही नहीं है, तो कोई हुआ ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। फिफ्थ रिलेशन लेते हैं R5। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर आ गया है सिंगल ऑर्डर पेयर।
रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए है, फिर इसको बीबी और सीसी भी चाहिए था, नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर? सिमेट्री का बात करते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ए है और उसका उल्टा भी क्या होता है? ए ही होता है, तो वो तो ऑलरेडी है, इसलिए सिमेट्रिक है। क्लियर? ट्रांजिटिव है या नहीं है? तो ट्रांजिटिव ही है, क्योंकि ए है और आगे कोई ए से स्टार्ट ही नहीं हुआ है, इसलिए ट्रांजिटिव ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 6th एग्जाम्पल। आप लोग अच्छा तरीका से समझते चलिए, जो हम बोलते हैं उसको समझते चलिए, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। हम 10 एग्जाम्पल करेंगे, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बच्चा सब इसको पेशेंस से समझता नहीं है, इसलिए उसको लगता है क्या ये समझ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगते रहता है, जबकि बहुत सिंपल चीज़ है, प्योर मैथमेटिक्स है। इसको आप जितना डीपली समझिएगा आपको उतना इंटरेस्टेड लगेगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि एक फार्मूला आपको दे देगा और फार्मूला पर पुट करते जाइए आंसर मिलते जाएगा, नहीं, इसमें आपको समझना ही पड़ेगा। बट अगर आप समझने लगेगा तो आपको बहुत मन लगेगा, क्योंकि ये बहुत इजी होता है। चलिए हम R6 एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी। बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी का। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ए है, बी भी है, बट सी नहीं, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। बात करते हैं सिमेट्री का। बिल्कुल सिमेट्रिक है, ए है एंड उसका उल्टा ए होता है जो ऑलरेडी है, बी भी है और उसका उल्टा बी भी ही होता है जो ऑलरेडी है, इसलिए सबका उल्टा मिल चुका है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव का बात करते हैं। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, या सिमेट्री या ट्रांजिटिव दोनों ध्यान रखिएगा, जब ये दोनों पेयर मिल जाए ना, ये दोनों मिल जाए ना, इसका दोनों कंपोनेंट ए हो गया, बी भी हो गया, जब दोनों कंपोनेंट मिल जाए ना, तो आपको इस ऑर्डर पेयर के लिए रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्री के लिए सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये सॉरी जब ये दोनों मिल जाएगा ना, इसके सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी के लिए नहीं सोचना, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी हो जाता है एंड ट्रांजिटिव भी हो जाता है। जहाँ पर दोनों मिलता है इसके लिए हम बोल रहे हैं। जब ये कभी हम कोई बड़ा सा रिलेशन लिखेंगे ना, तो जहाँ पर ये दोनों मिल जाएगा ना, उसके लिए हम सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी के लिए देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो हो ही जाएगा। ट्रांजिटिविटी का हम बात करते हैं, तो देखिए ए है और फिर कोई अगर ऑर्डर पेयर ए से स्टार्ट ही नहीं हुआ है, क्लियर, बी भी है एंड फिर कोई ऑर्डर पेयर बी से स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसलिए रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, चलिए हम रिलेशन एग्जांपल करते हैं 7। R7 ठीक है, देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि देखिए इसमें ए है, बी भी है और सी है, एंड ये मस्ट है, ये मैंडेटरी है, तीनों होना ही चाहिए था, एंड ये तीनों है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अभी तक नहीं होता था, क्योंकि इसमें देखिए सी नहीं था इसमें, बट इसमें सी भी आ चुका है, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो चुका है। आप बोलिएगा सिमेट्रिक है, हम पहले ही बोल चुके हैं, जब दोनों मिल रहा है, दोनों कंपोनेंट मिल रहा है, तो सिमेट्रिक नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए ए है, बिल्कुल इसका उल्टा ए है, बी भी है, इसका उल्टा बी भी ऑलरेडी है, सी है, इसका उल्टा सी है, तो इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिविटी का बात करते हैं। देखिए ट्रांजिटिविटी का जो बात है ना, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए है और फिर ए से कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो फिर आगे हमको टेंशन क्या है? जब ए से कोई स्टार्ट होता और फिर इसका टेल और उसका हेड नहीं मिलता तो फिर नहीं होता, बट ऐसा तो कुछ नहीं है। बी भी है एंड फिर बी को स्टार्ट ही नहीं हुआ, सी है एंड फिर सी को स्टार्ट ही नहीं है। एंड हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि जब भी दोनों कंपोनेंट मिल जाए तो आपको इस ऑर्डर पेयर से ट्रांजिटिविटी के लिए सोचने का कोई जरूरत है ही नहीं, इसलिए रिलेशन ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव ही हो गया। एंड एक चीज ध्यान रखिएगा, हम आगे जाकर बताएंगे, अगर कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है। हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, वो भी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो चुका है, सिमेट्रिक हो चुका है एंड ट्रांजिटिव भी हो चुका है। इसलिए रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप लोग को। चलिए हम एग्जांपल नंबर 8 करते हैं। R8 AA BB CC AB, ठीक है। देखते हैं, बात करते हैं इसके रिफ्लेक्सिविटी के लिए। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं? बिल्कुल ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्यों है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि देखिए इसमें ए बीबी और सी सी ये तीनों तो है ही। ये तीनों है मतलब हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। आगे क्या है नहीं है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस ये तीनों होना चाहिए, ए बी बी सी सी, और वो तीनों इसमें है, इस वजह से रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री का बात करते हैं। अब देखना यह है कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि जहां पर ये दोनों कंपोनेंट मिल जाए उस ऑर्डर पेयर के लिए आप लोगों को देखने का जरूरत ही नहीं है। जरूरत कहां पर है, जहां पर दोनों डिफरेंट है। जैसे देखिए ए बी है यहाँ, तो यहाँ तक के लिए हमको जरूरत ही नहीं था देखने का। यहाँ से देखना शुरू करते हैं। देखिए ए बी है एंड फिर बी से तो कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो तो हम ट्रांजिटिविटी में देखते थे। ए बी है एंड बी ए नहीं है, ठीक है। सिमेट्री के लिए हमको इसका उल्टा खोजना है ना। ए बी है एंड बी ए नहीं है। देखिए इसमें ए बी है ना और उसका उल्टा बी ए कहीं है नहीं है। तो अगर एक भी ऑर्डर पेयर है जिसका अपोजिट नहीं मिल रहा है तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिविटी का बात करते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। देखिए हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि जहां पर ये दोनों कंपोनेंट मिल जाए ना उस जगह से आपको खोजने का जरूरत नहीं है। बट अगर आप खोजना भी चाहते हैं तो देखिए क्या होगा। देखिए ए है, फिर ए से देखिए कोई स्टार्ट हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ। देखिए ये ए है और ये क्या है, ए बी है। इसमें क्या है आपको ए है ना, ए बिलोंग्स टू आर, और आगे देखिए ए से एक तो स्टार्ट हुआ है एंड ए बी बिलोंग्स टू आर। तो जो डिफिनीशन है वो क्या कहता है कि अगर ए है और ए बी है तो फिर इसका टेल और इसका टेल इसके हेड से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि आपको ए बी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ए बी चाहिए ना, मतलब ये इससे रिलेट करना चाहिए, यही है ना। तो देखिए ऑलरेडी ए बी है, इसलिए आपको हम बोलते हैं कि जहां पर दोनों कंपोनेंट मिल जाए उसमें आपको उस ऑर्डर पेयर से के लिए आपको सिमेट्री या ट्रांजिटिविटी के लिए नहीं सोचना चाहिए। देखिए यहाँ पर दोनों कंपोनेंट मिल रहा था, हम अगर खोजे भी तो क्या हुआ, देखिए ए है ए बी है, हमको ए बी चाहिए था, ऑलरेडी ए बी है। इसलिए जब आगे से ध्यान रखिएगा, जब ये दोनों कंपोनेंट मिल जाएगा ना तो आप उसके सिमेट्री या ट्रांजिटिविटी के लिए मत सोचिएगा, आगे का आप बात कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमको जब इसी तरह से हमको इसके लिए भी नहीं सोचना है, इसके लिए भी नहीं सोचना है। ऐसे भी देखिए बी बी है एंड बी से तो कोई स्टार्ट भी नहीं हुआ है, सी सी है एंड सी से कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ। अच्छा देखिए ए बी है, ठीक है, और अगर हम बी से स्टार्ट खोजे भी तो देखिए यहाँ पर क्या है, बी बी है, तो क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ऑलरेडी है ही, इसलिए क्या हो जाएगा, रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो गया कि ए बी है, आगे हमको देखना था, हम बोले थे पहले कि आपको इन तीनों को देखना भी नहीं है, इतना को आप देखिए। जब भी आप कभी ट्रांजिटिविटी का बात कीजिएगा या सिमेट्री का बात कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, जो भी आपको रिलेशन दे दे, बड़ा से बड़ा भी रिलेशन दे दे, उसमें जो दो कंपोनेंट मिल गया ना, ठीक है ना, आप समझिए कि वो है ही नहीं। फिर देखेंगे कि जैसे देखिए हम मान लें ए बी है और अगर आप बी ए होता तो ए होता, ठीक है, तो वो वहाँ से मिला लेते हैं। बट इससे कनेक्ट करके हमको देखने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए हम कनेक्ट किए भी, जैसे ए बी है और देखिए बी बी है, तो क्या चाहिए था, ए बी चाहिए था, जो कि ऑलरेडी है। इसीलिए हम बोल रहे हैं इधर से कनेक्ट मत कीजिए, आगे से कीजिएगा, इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हम फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं आगे। R9 R9
अब देखिए कि इस रिलेशन के बारे में देखते हैं कि ये R9 जो है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर इसमें क्या है ना, A है, B भी है, CC है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक है या नहीं है? अब देखिए रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हम यहाँ तक के लिए तो हम देखेंगे अभी नहीं, आगे को देखते हैं। ए बी है एंड उसका उल्टा क्या है, बी ए है, तो फिर इसका भी देख लेते हैं। बी ए है उसका उल्टा ए बी है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए यहाँ तक फिर हम देखेंगे नहीं, और यहाँ इसके लिए देख लेते हैं। ए बी है और फिर बी से एक ऑर्डर पे स्टार्ट हुआ है बी ए, तो क्या चाहिए, ए चाहिए, ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखिए बी ए है और आगे से एक ऑर्डर पे ए से एक ऑर्डर पे यहाँ स्टार्ट हुआ ए बी, तो क्या चाहिए, बी भी चाहिए, नहीं ऑलरेडी बी भी। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, ये रिलेशन देखिए रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। दैट मीन्स ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, जो कि आपको हम आगे बताएंगे। अगर कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। आगे पढ़ना है आप लोग को, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। एक हम ले रहे हैं रिलेशन R10। वो रिलेशन क्या है ना, पूरा का पूरा हम A क्रॉस A ही ले रहे हैं। ठीक है, अब बोलेंगे सर A क्रॉस A पूरा का पूरा लेंगे तो कैसे पता चलेगा? आप देखिए कैसे पता चलेगा। यहाँ A क्रॉस A जब लेंगे तो उसमें 9 ऑर्डर पेयर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि A में 3 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस N क्या होगा, 9 ऑर्डर पेयर्स होगा। अब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, हम यहीं से पता लगाते हैं। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए एक टाइम आएगा जब हम A से अगर इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे इस सेट के एलिमेंट को, तो हमको A मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरह से जब हम 20 करेंगे तो हमको एक ऑर्डर पे B भी मिल जाएगा, और हम 30 करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, CC भी मिल जाएगा। इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो आप एक काम कर लिया कीजिए, आप A क्रॉस A निकाल लीजिए और उसके बाद चेक कीजिए, देखिए मिलेगा। अब देखिए रिफ्लेक्सिव हो चुका है। सिमेट्री का बात करते हैं। सिमेट्री देखिए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए एक तो आपको A मिलेगा, उसको आपको देखना भी नहीं है, आगे आपको A भी मिलेगा, लेकिन जिस टाइम आप फिर 20 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, BA भी मिलेगा। उसी तरह से AC मिलेगा, और जिस टाइम 30 करिएगा क्या हो जाएगा, CA भी मिलेगा। तो इसलिए आपका ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा आ जाएगा। ट्रांजिटिविटी का बात करते हैं। देखिए रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप इसमें मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे AB हो जाएगा, BC हो जाएगा, तो एक ऑर्डर पे तो AC भी मिलेगा। उस तरह देखिए BA हो जाएगा, AC हो जाएगा, तो BC मिलेगा। मतलब सबका आप देखेंगे तो सबका टेल, मतलब 2 ऑर्डर पे लीजिएगा, अगर कनेक्टेड है तो उसका टेल उसके हेड से कहीं कहीं मिल ही जाएगा। इस रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो आप करके इसे देख लीजिएगा, ये रिलेशन तीनों हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा, इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब उनको लगता है कि आप लोग को ये इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा। कोई दे देगा आपको रिलेशन, कोई सेट दे देगा, उस पर कोई R दे देगा, तो आप ये कह सकते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, और ट्रांजिटिव है या नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही डिजाइन करता है। हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। Let R be a relation on N। ठीक है, नेचुरल नंबर सेट रिलेशन है, डिफाइंड एज A is related to B by the relation R. This implies and implied by A divides B। ठीक है, अच्छा ये डिवाइड का सिंबल है, ये वर्टिकल लाइन है, इसको ऑब्लिक मत कर दीजिएगा, नहीं तो इसका मतलब तो A बाई B हो जाएगा। एकदम वर्टिकल लिखिएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, A डिवाइड्स B, ऐसे समझिए।
जैसे 2 जो है ना वो 4 को डिवाइड करता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर आप कभी ऐसे कर दिए ना तो इसका मतलब 2/4 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर इस सिंबल को ध्यान रखें, आगे जाकर आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे हम चाहते तो हम लैंग्वेज में भी लिख देते A डिवाइड्स B, इस तरह से रिलेशन रिलेट करता है। क्या लिख देते हैं, अगर हम लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं डिवाइड्स B। बट आपको इस सिंबल के बारे में उतना पता नहीं चलता, इसीलिए हम बता दिए। एक ये सिंबल है, न्यू सिंबल है, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अगर A एक वर्टिकल लाइन और B लिखा, इसका मतलब है A डिवाइड्स B, मतलब A जो है वो B को डिवाइड करता है। जैसे 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है, 3 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, 7 जो है वो 21 को डिवाइड करता है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सिंबल है डिवाइड का, A डिवाइड्स B, ध्यान रखिएगा। कहीं पर लिख लीजिएगा आप लोग, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, अब हमको क्या करना है, हमको ये चेक करना है। अच्छा, ये इस रिलेशन को अगर हम दूसरा तरीका से लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं R इक्वल टू ऑर्डर पेयर AB सच दैट, ठीक है, A डिवाइड्स B। इसका मतलब ये पूरा इसके लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं। मन हो तो ऐसे लिख देखिए, आपको मतलब बुक में कुछ क्वेश्चन इस तरह से लिखेगा, कुछ क्वेश्चन इस तरह से लिखेगा। अच्छा, और अगर इसको मन होगा तो ऐसे भी लिख सकता है AB बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइड बाय A डिवाइड्स B, ये भी एक तरीका। ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल लगे, लेकिन आपको समझना तीनों है। लिखने में आपको जो कंफर्टेबल लगे आप लिख सकते हैं, लेकिन समझना तीनों है, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह डिजाइन करता है, वो जो क्वेश्चन डिजाइन करता है उसके मन पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ये तीनों का मतलब एक ही हुआ कि A जो है वो B से तब रिलेटेड होगा जब A क्या करे, B को डिवाइड करे, या जब A B को डिवाइड करेगा तो A जो होगा वो B से रिलेटेड हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब यही हुआ कि A जो है वो B से R का मेंबर ऑर्डर पे AB तब होगा जब A क्या करे, B को डिवाइड करे। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया। तो ये तीनों चीज हुआ, मतलब ये हो गया काम एक है, नाम तीन है। ठीक है, तीनों का काम तो एक ही है, तीनों बताता तो एक ही चीज है। तो हमको लगता है आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या करता है, एंड उसके बाद हम आगे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, देन टेस्ट रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। तो आप लोग को ऑब्वियस है, ये बता रहे हैं तो वो हम चेक करेंगे। हम इस एग्जांपल में तीनों को चेक करते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये रिलेशन नेचुरल नंबर के सेट पर ही रिलेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि A भी नेचुरल होगा और B भी नेचुरल होगा, यानी कि अगर आपको लिखने का भी मन है तो आप लिख सकते हैं फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू N। ठीक है, जहाँ A और B क्या है, नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरली अंडरस्टूड है, क्योंकि रिलेशन अगर नेचुरल नंबर पर है तो A और B क्या होगा, नेचुरल ही होगा। अब हम देखिए इसका टेस्ट करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, अब देखिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, इसके लिए करना क्या है। देखिए आप देख सकते हैं जितना भी नेचुरल नंबर है, जैसे मान लीजिए 5, वो तो 5 को डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स 5, 6 डिवाइड्स 6, 7 डिवाइड्स 7, इस तरह से जितना भी नेचुरल नंबर है सब अपने आप को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये सिर्फ नेचुरल नंबर के बता रहे हैं, इंटीजर के लिए नहीं बता रहे हैं। अगर ये रिलेशन जेड के सेट पर हो जाता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, इंटीजर सेट पर कैसे नहीं होगा, हर एक इंटीजर अपने आप को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, हर एक इंटीजर अपने आप को डिवाइड नहीं करता है, बट हर एक नेचुरल नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। ध्यान रखिएगा ये प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें समझना पड़ता है थोड़ा अच्छा तरीका से। हम बोले क्या, हर एक इंटीजर अपने आप को डिवाइड नहीं करता है। आप कहिएगा सर सब तो करता है अपने आप को डिवाइड, बट मेरे पास एक काउंटर एग्जांपल है 0, एंड 0 इज नॉट डिवाइड, 0 0 को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखा, क्योंकि 0/0 क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, इससे तो कुछ क्वेश्चन नहीं निकलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन इंटीजर के सेट पर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बट नेचुरल नंबर के सेट पर ऐसी कोई बात नहीं है, हर एक नेचुरल नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A डिवाइड्स A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N, A डिवाइड्स A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N। इसका मतलब ये हो गया कि A इज रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N।
एंड अगर हम ये दिखा सकते हैं कि एज रिलेटेड टू ए, तो इसका मतलब कैसा रिलेशन हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन एन। आर जो होगा नेचुरल नंबर के सेट पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आर मतलब क्या, जैसे यहाँ पर ये डिफाइन हुआ है। अब हम बात करते हैं ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्री टेस्ट करते हैं। अच्छे ध्यान रखिएगा, बच्चा सब क्या करता है ना, वो लिखता है रिफ्लेक्सिव। हम देखिए कैसे किए हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी लिखे हैं, उसके नीचे में यहाँ पर डायरेक्ट सिमेट्री लिखे हैं, और हम कुछ भी नहीं लिखे हैं। आप क्या करते हैं, ये सबको ऐसे कर देते हैं, आप ऐसा लिखते हैं कि एग्जामिनर को समझ भी नहीं आता है। अगर एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा तो उसके पास उतना फुर्सत नहीं है कि आपके मन के बात को समझता रहेगा और आपको नंबर देगा, ठीक है। वो भी उतना ही जल्दी रहता है जितना जल्दी में आप रहते हैं। इसलिए आप सब कुछ समझा करके और क्लियर लिखिए, एंड ज्यादा अनवांटेड चीज मत लिखा कीजिए, अलूल जलूल चीज मत लिखा कीजिए। जो नेसेसिटी है, जो नेसेसरी है वही लिखा कीजिए, एंड साफ साफ लिखिए, ठीक है। जैसे यहाँ रिफ्लेक्सिविटी लिखे, उसके नीचे क्या लिखे, सिमेट्री, और फिर हम इसके नीचे कुछ नहीं लिखे, डायरेक्ट ट्रांजिटिविटी लिखेंगे, और उसके बाद इसका जो आगे का जो है वो हम आगे नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, हमको सिमेट्री दिखाना है। सिमेट्री में करना क्या होता है, सिमेट्री में होता है कि एज रिलेटेड टू बी तो हम लेके चलते हैं, और तब हम ये दिखाएंगे कि बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए, ठीक है। बट देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना कि यहाँ पर मेरे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है, ठीक है, एंड हम काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से भी कह सकते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। कहिएगा कैसे, जैसे देखिए 2 डिवाइड्स 4, ठीक है, बट 4 इज नॉट डिवाइड्स 2। या आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 4, बट 4 इज, आप लिख के ऑब्लिक लाइन से काट दीजिए, इसका मतलब है नॉट रिलेटेड टू 2। क्यों, क्योंकि देखिए 2 तो 4 को डिवाइड करता है, ठीक है, इसलिए 2 जो है 4 से रिलेटेड हुआ, बट 4 तो 2 को नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 जो है वो 2 से रिलेटेड नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ। एंड ये 2 और 4 सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम एक भी काउंटर एग्जाम्पल अगर दिखा देते हैं, एक भी काउंटर एग्जाम्पल दे दिए कि इस कारण से सिमेट्रिक नहीं है, एक भी ऑर्डर पेयर के लिए फेल करता है, तो इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। दिस इंप्लाई दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक ऑन एन। आर जो होगा वो नेचुरल नंबर के सेट पर सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी का, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ट्रांजिटिविटी का हम बात करते हैं। देखिए रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, अब इसके लिए हमको देखिए यहाँ पर हम सिमेट्री लिखे, तो हम तो ऊपर लिखे हैं, आप लोग एग्जाम में नीचे करके लिखिएगा ट्रांजिटिव डायरेक्ट इसी के सामने, ठीक है। ऐसा ना और फिर उसके मतलब ये यहाँ से मत लिखिएगा, आगे से लिखिएगा, और इसी तरह से हाईलाइटेड कर दीजिएगा, ठीक है। ये नीचे में को लाइनिंग कर दीजिएगा, इससे क्या होगा ना, कॉपी देखने में भी अच्छा लगेगा और आप टीचर को भी समझने में भी अच्छा लगेगा, टीचर भी आसानी से समझ सकता है जो चेक करेगा। ट्रांजिटिविटी का हम बात करते हैं। देखिए ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, उसमें हम ये कंसीडर कर लेते हैं, लेट एज रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। हम ये मान के चलते हैं कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, मतलब ये दोनों है, क्योंकि जहाँ पर खत्म हुआ है वो अगला किसी तीसरा एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, और तब हमको ये दिखाना पड़ेगा, जैसे ये डिफाइन है उसी लॉजिक्स दिखाना पड़ेगा कि एज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। अच्छा अगर ए रिलेटेड टू बी है, हम ये माने हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, ठीक है। इसका मतलब हो गया ए जो है वो बी को डिवाइड करता है एंड बी जो है वो सी को डिवाइड करता है।
अब हमको क्या दिखाना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए जो है वो सी को डिवाइड करता है। अगर हम ये प्रूफ कर पाते हैं तब तो ये ट्रांजिटिव होगा, और अगर हम नहीं कर पाते ट्रांजिटिव नहीं होगा। अच्छा देखिए, ए अगर बी को डिवाइड करता है तो हम ये लिख सकते हैं b इक्वल टू k1 टाइम्स ऑफ ए, जहाँ पर k कोई नेचुरल नंबर होगा। कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए 2 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, तो हम क्यों नहीं लिख सकते हैं 12 इक्वल टू 6 इंटू 2, 6 टाइम्स ऑफ 2 तो लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर a जो है वो b को डिवाइड कर रहा है तो हम तो लिख सकते हैं ना b इक्वल टू सम, मतलब हम यहाँ पर तो हमको पता चल गया कि 12 है तो 6 इंटू 2 हो जाएगा। या देखिए 3 जो है वो 18 को डिवाइड करता है, हम तो ये लिख सकते हैं 18 इक्वल टू 6 इंटू 3। या देखिए 5 जो है वो 25 को डिवाइड करता है, तो हम लिख सकते हैं 25 इक्वल टू 5 इंटू 5। मतलब अगर डिवाइड करना है तो कुछ ना कुछ तो क्वोशंट आएगा ना, तो हम, और क्वोशंट क्या आएगा, जब कोई नेचुरल नंबर को डिवाइड करता है तो जो क्वोशंट आएगा वो भी क्या आएगा, नेचुरल ही नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए ए जो है बी को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर जो क्वोशंट हो गया वो हम लिख सकते हैं ना b इक्वल टू k1 टाइम्स ऑफ ए, जहाँ पर k1 क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा। एंड सिमिलरली b जो है वो c को डिवाइड करता है, तो हम लिख सकते हैं c इक्वल टू k2 टाइम्स ऑफ b, where k1 k2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब भी कोई क्वोशंट होगा तो क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर ही होगा। आप इस चीज को समझे या नहीं समझे, थोड़ा तरीका अच्छा से फिर से समझ लीजिए कि a, हम ये कंसीडर कर लिया है कि a जो है वो b को डिवाइड करता है, b जो है वो c को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये माने हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर a b को डिवाइड करता है तो b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k1 इंटू ए लिख सकते हैं। कहेगा सर कैसे k1 इंटू ए लिख सकते हैं? अब कोई भी एक पेयर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 7 जो है वो 21 को डिवाइड करता है, 7 डिवाइड्स 21, तो हम लिख सकते हैं ना 21 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 7, क्वोशंट 3 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर क्वोशंट क्या हुआ, b इक्वल टू k1 इंटू ए हो गया, क्वोशंट क्या हो गया, k1 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर क्वोशंट क्या होगा, k2 हो गया। तो जब अब ये डिवाइड करता है तो कुछ ना कुछ तो क्वोशंट देगा ही देगा। बट अभी जो है हमको क्या चाहिए, रिलेशन कहाँ चाहिए, डायरेक्ट हमको a और c रिलेशन चाहिए कि a जो है वो c को डिवाइड करता है या नहीं करता। इसका मतलब हमको b को गायब करना पड़ेगा, ठीक है, b को क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो b को हम एलिमिनेट करेंगे तो हमको करना क्या है, देखिए हमको b को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ से b का वैल्यू क्या है, k1c है, b का वैल्यू लेकर के इसमें पुट कर दीजिए, बस क्या होगा, डायरेक्ट a और c में रिलेशन आएगा, b नेचुरली गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, b का वैल्यू k1 इंटू ए इसमें पुट कर देंगे, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, k2 तो पहले से ही था, और b का वैल्यू क्या है, k1 इंटू ए है, वो भी इसमें पुट कर दिया, c इक्वल टू, अच्छा यहाँ k1 और k2 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो k2 इंटू k1 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये k1 और k2 नेचुरल नंबर है, तो दो को नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट अगेन नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, c इक्वल टू सम नेचुरल नंबर इंटू ए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि c बाय ए इक्वल टू k1 इंटू k2, मतलब कोई नेचुरल नंबर, ठीक है। और हम इससे ये कह सकते हैं कि a जो है वो क्या कर रहा है, c को डिवाइड कर रहा है, और क्वोशंट क्या है इसका, k1 इंटू k2 है। तो दिस इंप्लाइज दैट a डिवाइड c। देखिए हम ये क्या कंसीडर किए थे कि a b से रिलेट कर रहा है और b c से रिलेट कर रहा है। हमको क्या दिखाना था कि a जो है वो c से रिलेट करेगा, यानी कि a b को डिवाइड कर रहा है और b c को डिवाइड कर रहा है। हमको क्या दिखाना था कि a b c को डिवाइड करना चाहिए। देखिए a c को डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम डिफिनीशन से कह सकते हैं कि a रिलेटेड टू c। हम क्या माने थे, a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c, और क्या दिखा दिए, a रिलेटेड टू c। ये अगर c से रिलेटेड हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन C, ठीक है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ था, सिमेट्रिक नहीं हुआ, बट ट्रांजिटिव हुआ, ठीक है। तो हम
करेंगे।